देखिए आज है हमारा लासा मासा का पार्ट 2 जिसके अंदर हमारा टाइप है मासा से शेष पर आधारित प्रश्न, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या जहां नाम आ जाए वहां आपको एचसीएफ निकालना है। जो 460, 491, 553 को विभाजित करने पर करती है तो प्रत्येक मामले में 26 शेष बचता है। कहने का मतलब आप 460 को भाग करोगे उस संख्या से तभी भी 26 शेष बचेगा, और 491 को भाग करोगे तब भी 26 शेष बचेगा, और 553 को भी भाग करने पर 26 शेष बचेगा। तो आप वो नंबर निकालो ना जो शेष बचे ही ना। तो क्या करना है आपको कि 460 में से ही हम 26 को ही माइनस कर देंगे जो हमारा शेष बचेगा। 491 में से 26 को माइनस कर देंगे और 553 से 26 को माइनस कर देंगे। यहां से आपकी वो संख्याएं प्राप्त होंगी। देखिए 460 में से 26 घटाने पर आपका ये आ जाएगा 434, और यहां से ये आ जाएगा आपका 465, और ये आ जाएगा आपका 527। अब ये वो नंबर होंगे जो नंबर आपके उस बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड हो जाएंगे। अब डिवाइड हो जाएंगे तो इनका मासा सबसे बड़ी संख्या होगा, तो इनका मासा निकाल दीजिए। सबसे बड़ी संख्या इनका मासा आ जाएगा, तो देखिए 434, 465 और आपका कितना है 527। तो गुणन भाग की प्रथम विधि से हम इसको निकाल देते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड होगा आपका 434 भाग हो जाएगा 31 से। 31 से ही चला जाएगा 14 बार, और ये 31 से चला जाएगा आपका 15 बार, और ये 31 से चला जाएगा आपका 17 बार। तो इनका मासा कितना आ जाएगा 31। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 31। वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जो आप 460 में भाग करोगे तो 26 शेष बचेगा, 491 को भाग करोगे तो 26 शेष बचेगा, और 553 को भाग करोगे तो 26 शेष बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, वह बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ याद करना है जिसे 1250, 1615 को विभाजित करने पर शेषफल 4 और 5 बचे। यानी कि वह इनमें से बड़ा से बड़ा नंबर आपका कौन सा है जो अगर आप 1250 को भाग करोगे तो आपका 4 शेषफल बचना चाहिए, तो 4 माइनस कर दिया, और अगर आप 1615 को भाग करोगे तो आपका 5 शेषफल बचना चाहिए। तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 1610, और यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 4 घटाओगे 6, और ये 4 आपका ये हो जाएगा आपका 1246। तो यहाँ 1246 और 1610 का आपका क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है मासा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नंबर आपका विभाजित हो जाएगा 6, 7 और 1 8, यानी कि इसको आप विभाजित कर सकते हो 2 से। 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 0 2 पंजे 10। अब ये नंबर आपका विभाजित हो जाएगा 7 से। देखो 7 अट्ठे 56, 4 और 2 6 7 9 63, और यहाँ से हो जाएगा 7 एकम 7 10 हो जाएगा, 7 एकम 7 3 और 7 पंजे 35। यहाँ से आपका जो अभाज्य संख्या आएंगी वो क्या आ जाएंगी 2 और 7। तो 2 गुना 7 कितना हो जाएगा 14। तो 14 आपकी वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 1250 को भाग देने पर 4 शेषफल देगी और 1615 को विभाजित करने पर 5 शेषफल देगी। तो इस तरीके से आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये टाइप है आपका कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 270, 675 और 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। ये एक टाइप को आपको याद रखना है कि जब समान शेष बचे, समान शेष की स्थिति में क्या है कि दूसरी वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को घटाना है, यानी कि 675 में से आपको 270 को घटाना है, और 1215 में से आपको 675 को घटाना है। ठीक है, दूसरी वाली संख्या में से पहली संख्या को, तीसरी वाली संख्या में से दूसरी वाली संख्या को, फिर तीसरी वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को, यानी कि 1215 माइनस 270। अब जो नंबर आपके आएंगे शेषफल वही आपका उनका आपको निकाल देना है मासा, और मासा ही क्या होगा उसका आंसर होगा। अब देखिए 5 में से 0 घटाओगे यहाँ पे 5 बचेगा, 7 में से 7 घटाओगे 0, और 6 में से 2 घटाओगे तो 4। 5 में से 5 घटाने पर 0, 11 में से 7 घटाओगे तो बचेगा आपका ये 4। क्लियर, और यहाँ से बचा आपका 11 में से 6 घटाओगे तो 5, 540, और यहाँ आ जाएगा ये आपका 945। इन संख्याओं को निकालना है आपको मासा, यानी कि 405 और 540 और 945। ये टाइप आपको याद रखने हैं कि एक तो तब है आपका कि अलग अलग शेषफल दे रहा है तो शेषफल को ही उन संख्याओं में से माइनस कर दो और उन सभी संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो। यहाँ पर आपका टाइप ये है कि जब प्रत्येक स्थिति में क्या बचे, समान शेषफल बचे, तो समान शेषफल वाले में दूसरी वाली संख्या में से पहली को हटाना है, तीसरी में से दूसरी को, और फिर तीसरी में से पहली को, फिर जो शेष आपकी संख्याएं हैं उनका आपको निकालना है एचसीएफ। तो देखिए ये नंबर आपका कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 180, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से कट जाएगा ये, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 एकम 3, 0, 3 पंजे 15, फिर ये 3 से कट जाएगा एक बार,
तीन एकम तीन, तीन पंजे 15, तीन दूनी 6 और ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9, तीन पंजे 15। अब ये आपका डिवाइड हो जाएगा 5 से, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35। तो ये इनका मासा कितना जाएगा, आपका मासा जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 3 तिया 9 तिया 27, 27 गुणा 5 ये कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगेगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि 135 आपका बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जो 270, 675 और 1215 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 78 पुस्तकें, 114 क्रेयॉन और 141 नोटबुकें स्कूली बच्चों में समान रूप से वितरित किए गए। यह पाया गया कि प्रत्येक में से 6 अवितरित रहे बच्चे हैं, मतलब कि 6 बच्चे ऐसे बचे हैं जिनको आपका जो भी कोई भी चीज इनमें से नहीं दी गई है। तो कहा है कि बच्चों की कुल संख्या क्या थी। तो देखो ये जो 6 अवितरित बच्चे बचे हैं ना, तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक में से 6 शेष बचे हैं, और प्रत्येक में से 6 शेष बचे हैं तो हम वो संख्या निकाल लेते हैं ना जो 6 शेष बचे ही ना। तो 78 माइनस 6, 114 माइनस 6 और 141 माइनस 6, ये बच्चे ना ही बचते तो कुल बच्चों की संख्या निकल आएगी। तो 78 में से 6 घटाओगे तो यह जाएगा आपका 72, और यहाँ 114 में से 6 घटाओगे 108, और यहाँ 141 में से 6 घटाओगे तो 135। अब इन सभी नंबर का निकाल देते हैं हम एचसीएफ। तो देखिए 72, 108 और 135, इनका एचसीएफ कितना निकलेगा। तो ये सबसे पहले नंबर आपका 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 छह 18, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। फिर 3 से विभाजित हो जाएगा ये 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो ये क्या जाएगा, इनका मासा आ जाएगा, और मासा क्या होगा, बच्चों की कुल संख्या। ठीक है, तो बच्चों की जो कुल संख्या थी वो कुल संख्या आपकी थी 9। तो 9 बच्चों को ये 78 पुस्तकें और 114 क्रेयॉन और 141 नोटबुकें स्कूली बच्चों में समान रूप से वितरित किए गए। तो पूछा था कि यह पाया गया कि प्रत्येक में से 6 अवितरित बच्चे हैं, 6 ऐसे बच्चे हैं जो अवितरित हैं। तो पूछा है कि बच्चों की कुल संख्या कितनी थी। तो बच्चों की कुल संख्या, इनका मासा, तो मतलब ये आ जाएगा आपका 9 उत्तर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि यदि P वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 60, 150, 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। यही टाइप है ना जो अभी हमने सवाल किया है। तो पूछ रहा है कि P के अंकों का योग, मतलब P आपका एचसीएफ आएगा और उस एचसीएफ के अंकों का योग क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो मैंने बताया था दूसरी वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को घटाना है, तो 150 में से आपको 60 को घटाना है, और तीसरी वाली में से दूसरी वाली को, तो 285 में से आपको 150 को घटाना है, और फिर तीसरी वाली में से पहली वाली को, तो यानी कि 285 में से आपको 60 को घटाना है। तो देखिए 150 में से 60 घटाओगे 90 बचेगा, और यहाँ 5 में से 0 घटाओगे 5, 8 में से 5 घटाओगे 3, 2 में से 1 घटाओगे तो 1, 135, और यहाँ बचेगा आपका 5 में से 0 घटाने पर 5, 8 में से 6 घटाने पर 2, 225। अब इन सभी संख्याओं को आपको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए एचसीएफ कितना जाएगा, 2 से इसको विभाजित करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से विभाजित होगा आपका, ये आपका विभाजित हो जाएगा किससे, 3 से। देखिए 3 से इसको विभाजित करने पर 3 तिया 9, और ये 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 3 पंजे 15। 3 से विभाजित हो जाएगा ये, 3 ढाई 30, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर ये 5 से विभाजित हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। मासा में हम जब तक ये कॉमन नंबर से विभाजित हो रहा होता है तब तक इसको विभाजित करते हैं। अब देखिए इसका मासा कितना आ जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 5, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा आपका 3 तिया 9, 9 पंजे 45। तो ये P आ गया आपका, इसने कहा था ना वह बड़ी से बड़ी संख्या P है, तो P का मान आ गया 45। इसने पूछा था इसके अंकों का योग, तो अंक कितने इसके अंदर 4 और एक आपका 5, और इनका योग करोगे तो कितना आ जाएगा 9। तो आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 411, 684, 821 को विभाजित करने पर 3, 4, 5 शेषफल बचे। तो यानी कि 411 को विभाजित करना है तो 3 शेषफल बच रहा है, 684 को विभाजित कर रहे हैं तो 4 शेषफल बच रहा है, और 821 को विभाजित कर रहे हैं तो 5 शेषफल बच रहा है। अब यहाँ से नंबर कितने आ जाएंगे आपके, तो आ जाएगा आपका 408, यहाँ से आ जाएगा आपका 680, यहाँ से आ जाएगा आपका 820। इन सभी संख्याओं को क्या निकालना है हमें, तो इन सभी संख्याओं को निकालना है हमें एचसीएफ। ठीक है, तो देखिए इनका एचसीएफ होगा, यहां लिख देते हैं हम 408, 680, 820। तो एचसीएफ निकालने पर ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8 0, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 410। फिर 2 से विभाजित हो जाएगा 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 0, 2 पंजे 10।
अब ये किससे विभाजित हो जाएगा, तो ये आपका विभाजित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आपका नंबर ये 825 नहीं है, 821 है, तो यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पर इसको एक बार दोबारा लिखते हैं। यहाँ पर है आपका 821, तो ये 821 में से जब आप 5 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 816, तो यहाँ से आ जाएगा ये आपका 816। ठीक है, अब हमें मासा निकालना है 408, 680, 816 का। तो इसको 2 से विभाग करो, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 0, 2 अट्ठे 16। फिर ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 0, 2 चौक 8। फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0, और ये आपका कट जाएगा 2 अट्ठे 16, एक बचेगा, 2 पंजे 10, 85 आ जाएगा। 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4। ये आपका विभाजित होगा अब 17 से। 17 तिया 51, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणा 17, तो 8 गुणा 17 करने पर कितना आएगा, 8 सत्ते 56 का 6, हासिल लगेगा आपका 5, 8 एकम 8 और 5 13, यानी कि 136 वह सबसे बड़ी संख्या होगी इसमें, जो 411 और 684 और 821 को विभाजित करने पर 3, 4, 5 शेषफल देती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 117, वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो मतलब एचसीएफ आपको याद करना है। 1356, 1868, 2764 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक समान शेषफल आए। तो एक समान शेषफल वाला सवाल क्या है हमारा, दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाना, 1868 माइनस 1356, ठीक है। फिर 2764 से 1868 को घटाना, ठीक है। फिर 2764 को 1356 घटाना 2764 में से, ठीक है। 8 में से 6 घटाओगे 2 बचेगा, 6 में से 5 घटाओगे 1 बचेगा, 8 में से 3 घटाओगे 5, यानी कि 512 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 14 में से 8 घटाओगे 6, 15 में से 6 घटाओगे 9, यहाँ 16 में से 8 घटाओगे तो 8, यानी कि 896 आ जाएगा। अब देखिए 14 में से 6 घटाओगे 8 बचेगा, 5 में से 5 घटाओगे 0 बचेगा, 7 में से 3 घटाओगे 4 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा, 1408 आ जाएगा। तो इन सबका मासा निकालना है आपको, 512, 896, और ये आपका कितना हो जाएगा, 1408। इनका एचसीएफ निकालना है, तो इसको भाग कर दो, 2 से भाग करोगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौक 8, 2 से विभाजित हो जाएगा। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर से विभाजित हो जाएगा ये, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, फिर से विभाजित हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर ये 16 बार हो जाएगा, ये 28 बार हो जाएगा, और ये आपका 44 बार, फिर से ये 8 बार, ये 14 बार, ये आपका 22 बार, फिर एक बार और कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। सब में मासा निकालना है, बस तरीका याद रखना है कि जब संख्याएं बच रही हैं, जैसे यहाँ पर 6 और 5 शेष बच रही हैं, तो इन सभी संख्याओं में से आप इन शेष को माइनस कर दोगे तो वही संख्या आएगी जो आपको एग्जैक्ट उस बड़ी से बड़ी संख्या से कट जाएगी। यहाँ पर आपका 2037 से को विभाजित करने पर कितना बच रहा है, 5 शेषफल बच रहा है, तो इस शेषफल घटा दो, 7 में से 6 घटाओगे 1, 5, 1651, 7 में से 5 घटाओगे 2, यहाँ 3, यहाँ 0, ये 2032, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, यहाँ पर आपको मासा निकालना है अब 1651, 2032 का मासा निकालना है आपको, ठीक है। तो ये आपका नंबर विभाजित हो जाए। एक काम करिएगा आप, यहाँ पर आपके 2 नंबर है ना, ये 1651 और 2023, तो 1651 और 2023 आपके 2 नंबर हैं। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर भाग की द्वितीय विधि इस्तेमाल कर लीजिए, और द्वितीय विधि क्या कहती है कि छोटी वाली संख्या से आपको बड़ी वाली संख्या में भाग कर लेना है। तो 2032 को जब आप भाग करोगे तो एक बार भाग चला जाएगा, तो हो जाएगा 1651, 2 में से 1 घटाओगे 1, 13 में से 5 घटाओगे 8, और यहाँ बचा 9, 9 में से 6 घटाओगे 3। अब 381 से किसको भाग करना है, 1651 को।
तो ये मान लो 400 के पास है तो 4 चौक 16, लगभग 4 बार भाग चला जाएगा। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 तिया 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। 11 में से 4 घटाओगे 7 बचेगा, यहाँ आपका बचा 4, 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा, 5 में से 4 घटाओगे 1 बचेगा। 127 से भाग किसको करना है, 381 को, और 381 को भाग कितने बार चला जाएगा, तो ये चला जाएगा आपका 3 बार। 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 एकम 3, 381। शेषफल कितना आ गया है 0। जब शेषफल 0 आ जाता है तो आखिरी वाला जो भाजक होता है हमारा, तो वो क्या कहलाता है, इसका एचसीएफ कहलाता है। तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 127, जो कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 19, सबसे बड़ी संख्या जिसे 729 901 को भाग देने पर 9 और 5 शेषफल बचे। तो 729 को भाग दें तो 9 शेषफल बचना चाहिए, और 901 को भाग दें तो 5 शेषफल बचना चाहिए। तो इस शेषफल को ही घटा दो, वो आपकी एग्जैक्ट संख्या आ जाएगी जो इस सबसे बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगी। 9 में से 9 घटाओगे आपका 0 बचेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये 720 हो गया। 11 में से 5 घटाओगे तो 6 बचेगा, और यहाँ पर आपका 9 बचेगा, और ये आपका 896 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ एक तो तरीका आपका यह है बाई ऑप्शन करने का कि भाई इससे आप डिवाइड करके देख लो पहले, फिर इससे देख लो, फिर इससे देख लो, फिर इससे देख लो, क्योंकि सबसे बड़े नंबर से हमें देखते हुए आना है। अगर ये भी नहीं समझ में आता तो फिर इन सबका मासा निकालना है। दोनों तरीके आपके पास हैं, एक तो पहला भाग की प्रथम विधि है 896 को भाग करना, और फिर आपकी दूसरी विधि है। तो 2 से भाग करके देखो, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 0, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये हो जाएगा 2 नियम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये आपका कैंसिल हो जाएगा 45 बार, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, फिर ये आपका डिवाइड हो जाएगा, इससे ज्यादा डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। इससे ज्यादा आगे सॉल्व नहीं होगा ये, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट हो गए। अब देखिए इससे आगे क्वेश्चन है हमारे लासा से साधारण प्रश्न, मतलब लासा ज्ञात करना है आपको। मैंने बताया था लासा क्या होता है, लासा भी आप भाग की प्रथम विधि से निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन इसका तरीका क्या है कि जैसे यहाँ 2 अंकों से पहले दशमलव है, यहाँ 1 अंक से पहले दशमलव है, यहाँ भी 1 अंक से पहले दशमलव है, और यहाँ भी 2 अंक से पहले दशमलव है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ दशमलव की पूर्ति कर लो, 0.63 और 10.5 है ना, तो इसके आगे एक जीरो और लगा दो। ये 2.1 है तो इसके आगे भी एक जीरो लगा दो, और ये आपका है 4.20। अब ऐसा करने से क्या होता है कि यहाँ 2 अंक से पहले दशमलव, यहाँ भी 2 अंक से पहले दशमलव, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये दशमलव हमने हटा दिया। और कितने अंकों से पहले हटाया है, 2 अंकों से पहले। तो मैं इन सभी संख्याओं का लासा निकाल लेता हूं, 63, 1050 और आपका 210 और ये आपका 420। इनका लासा निकालने के बाद जो भी इनका लासा आएगा, उस लासा में हम 2 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये संख्या आपकी सबसे पहले 2 से जो कटेंगे उन संख्याओं को लिख लो। 63 नहीं कटेगा, 1050 कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये कट जाएगा आपका 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0। अभी 2 से आपका ये संख्या नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, ये कट जाएगी, 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10। अब देखिए अब ये पूरे नंबर जितने भी हैं आपके किससे कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे। तो 3 से कौन कौन से कट जाएंगे, 3 से आपका कट जाएगा ये 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 63 को भाग दिया है हमने। अब यहाँ 525 बचा था आपका, फिर ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 2 बच्चा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, ये कट गया, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, और ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ये कट गया। अब यहाँ पर और 3 से भाग चला जाएगा कौन से नंबर को, 21 को। ठीक है, तो 3 से भाग कर लो आप 21 को, तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, ये नहीं कटेगा, 3 पंजे 15, ये नहीं कटेगा आपका, ये तीनों नंबर नहीं कटेंगे। अब हमारा ये नंबर कट जाएगा आपका 5 से, 7 नहीं कटेगा, 5 तिया 15 और 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, एक बार 5 से और कट जाएगा, ये नहीं कटेगा 7, 5 सत्ते 35, ये कट जाएगा, ये 7 नहीं कटेगा, ये 7 नहीं कटेगा। ठीक है, इसको भी यहाँ 7 लिख लो। अब ये नंबर आपका ऐसा है जो 7 से कट जाएगा। जब तक यहाँ 1-1 ना आ जाए तब तक हम इन संख्याओं को भाग देते रहते हैं। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। ठीक है, यहां से 60 आ गया, मल्टीप्लाई 3 पंजे 15 और 15 सत्ते 105। अब 105 की मल्टीप्लाई करनी है, तो देखिए एक तो आ जाएगा 0 आपका, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 0 का 0 हासिल वाले आ जाएंगे, और 6 एकम 6, कितना आ गया 6300। अब 6300 आया, लेकिन हमने ध्यान होगा कि हमने 2 अंकों से पहले दशमलव जो था वो हटाया था, तो यहाँ 2 संख्याओं से पहले दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 63 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 21 में क्या है कि एक दुकानदार 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देता है।
कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टेलीविजन दोनों प्राप्त होंगे। देखिए उस टाइप का सवाल है कि जैसे एक लाइट आपकी 10 सेकंड बाद जल रही है और एक लाइट आपकी 20 सेकंड बाद जल रही है, तो दोनों लाइट एक साथ कब जलेंगी, तो एक साथ जलती हैं इनके एलसीएम पर, इनका जो भी एलसीएम आएगा तब एक साथ वो लाइटें जलेंगी। ऐसे ये मतलब है कि 30वें ग्राहक को गिफ्ट दिया जा रहा है एक गिफ्ट कूपन और 100वें ग्राहक को एक टीवी दी जा रही है, तो दोनों चीज कब मिलेंगी, दोनों इनके एलसीएम पर मिलेंगी। तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, तो इनका एलसीएम होगा हमारा 30,100 का लासा निकलेगा आपका। देखिए 2 से इसको विभाजित करोगे 15 बार चला जाएगा, ये 50 बार, और ये आपका 2 से 15 नहीं कटेगा तो ये 25 बार हो जाएगा। फिर ये 3 से 15 कट जाएगा आपका, 3 पंजे 15, 25 नहीं कटेगा। फिर ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5, 5 पंजे 25, फिर ये 5 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 5 एकम 5। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 6 पंजे 30, यानी कि 300वें ग्राहक को, जो 300वां ग्राहक होगा हमारा, उसको ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन और एक निःशुल्क टीवी दोनों चीजें मिलेंगी, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 15, 25 और 29 का लघुत्तम समापवर्त्य बताना है। 15, 25 और 22 का, तो देखिए 15 और 25 है और आपका 29 है, इनका आपको लासापा निकालना है। तो सबसे पहले तो आपका ये नंबर 3 से कटेगा 15, और 3 से 25 नहीं कटेगा, और आपका 29 नहीं कटेगा, ठीक है। अब ये नंबर आपका 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 29 नहीं कटेगा। अब यहां पर ये नंबर आपका 5 एकम 5, 29 नहीं कटेगा, तो फिर 29 से कटेगा ये 29 एकम 29, ठीक है। एक एक आ गया। अब इन सब की मल्टीप्लाई करनी है आपको, 3 पंजे 15 और 15 पंजे 75, 75 की मल्टीप्लाई करनी है आपको किसके साथ, 29 के साथ। तो ये हो जाएगा आपका 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63 और 4 67, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, तो जाएगा 5 और ये आपका 7, 6 5 11 और 1 और 1 2, 2175, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए उस टाइप का क्वेश्चन आपका ये आ गया कि 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें 15 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड पर बदलती रहती हैं। यदि वे सभी 6:12 पर एक साथ बदलती थी, अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी। जो भी इनका लासापा होगा, यानी कि 15 सेकंड और 25 सेकंड और 30 सेकंड का, तब ये तीनों लाइटें एक साथ बदली जाएंगी, ठीक है। तो देखो इनका लासा कितना आएगा, 15 विभाजित नहीं होगा, 25 विभाजित नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 15 बार, 3 पंजे 15, 25 विभाजित नहीं होगा, 3 पंजे 15, फिर ये 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, फिर से 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो जाएगा 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 3 पंजे 15, यानी कि 150। और ये यूनिट क्या थी आपकी, सेकंड, तो ये आ जाएगा आपका 150 सेकंड बाद ये क्या होंगी, बदली जाएंगी। लेकिन 150 सेकंड में कितने मिनट होंगे, तो 150 सेकंड में आपके होंगे 60 सेकंड में 1 मिनट, 60 सेकंड में 1 मिनट, तो 120 सेकंड में 2 मिनट और 2 मिनट, और ये आपका हो जाएगा कितना, 30 सेकंड। 2 मिनट 30 सेकंड के बाद ये लाइटें क्या होंगी, बदली जाएंगी। जब बदली जाएंगी तो पहले जब बदली गई थी वो कितना समय था, 6:12, इसमें 2 मिनट 30 सेकंड और जोड़ना है, तो यहाँ पर 2 मिनट और आपका 30 सेकंड जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा, 6:14, ठीक है, और 30 सेकंड बजे ये लाइटें आपकी क्या होंगी, बदली जाएंगी, जो कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 24, यहां कहा गया है 3 घड़ियां क्रमशः प्रत्येक घंटे, यानी कि प्रत्येक घंटे 2 घंटे तथा 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई हैं। पहली बजेगी 1 घंटे बाद, दूसरी 2 और तीसरी 3 घंटे पर। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, कितने देर पहले, 3 घंटे पहले, अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी, तो इनका लासा, तो 1 घंटे 2 घंटे और 3 घंटे का लासा कितना जाएगा, 1 से भाग चला जाएगा इसको, और ये आपका 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, और फिर इसको 3 से विभाजित हो जाएगा, तो इनका लासा कितना आएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 6 घंटे बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी, 6 घंटे बाद। लेकिन 6 घंटे आपका आंसर नहीं होगा। 6 घंटे क्यों नहीं होगा, देखिए इसने पहले बोला है कि यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, तो 3 घंटे पहले बजी थी ना एक साथ, अब 6 घंटे बाद बजनी है, तो 3 घंटे पहले से अब 6 घंटे बाद तक पहुंचने के लिए 3 घंटे और लगेंगे ना, तो इन 3 घंटे पहले से, यानी कि 3 घंटे के बाद ये घंटी दोबारा बजेंगी, तो इसका आंसर होगा आपका 3 घंटे बाद, यानी कि 3 घंटे बाद ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब ये था कि वो 3 घंटे पहले तीनों घंटे एक साथ बजी हैं, तो अब कब बजेंगी, अब बजनी है इनके लासा पर। लासा कितना है, 6 घंटे बाद, तो इस 3 घंटे पहले से यहाँ 6 घंटे बाद तक पहुंचने के लिए हमें 3 घंटे की जरूरत है कि भाई 3 घंटे पहले तो बज गई है, तो और 3 घंटे बाद 6 घंटे हो जाएंगे, तो 6 घंटे बाद दोबारा से बज जाएगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 का 3 घंटे बाद एक साथ बजेंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर
4, 6, 9, 12, 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या होता है आपका लासा, 6, 9, 12, 14 का लासा कितना आएगा, तो देखिए 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 नहीं होगा, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 3 नहीं होगा, 9 नहीं होगा आपका, 2 तिया 6 और ये आपका 7 नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 3 से 1 नहीं होगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और ये आपका 7 हो जाएगा। फिर ये 3 से विभाजित हो जाएगा 1, 1, 1, 1 और ये 7, फिर ये विभाजित हो जाएगा आपको किससे, 7 से। तो यहां आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और ये हो जाएगा आपका 36 गुणा 7। तो 6, 7 छंग 42 का 2 हासिल लगेगा आपका 4, 7 तिया 21 और 4 25। अब आपको लगेगा 252 तो ऑप्शन में कहीं अरे है, यहाँ पे बी ऑप्शन है, लेकिन ये आपका सही उत्तर नहीं है। इसने कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 गुना करने पर, अब देखिए ये ऐसी संख्या है जो उस संख्या का 2 गुना है, तो या तो आप ऐसे बोल दो कि वो संख्या x है जिसका 2 गुना कितना है, 252 है, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 252/2, तो यहाँ से इसको डिवाइड करोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, यानी कि 126 आपका सही उत्तर होगा। गलती से आप 252 मत लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ बोला है कि जिसे 2 गुना करने पर, अब वो नंबर आपका 126 ऐसा है, इसको अगर 2 गुना करें हम तो 252 इन सभी नंबर से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके। तो यहाँ पर आपको 6, 8, 12 और 16 का क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, यहाँ ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से हो जाएगा एक बार, 3 नहीं होगा, 2 एकम 2, फिर ये 3 से 3 एकम 3। ठीक है, इसका लासा कितना जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 तिया 48। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 तक ही सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लासा से शेष पर आधारित प्रश्न करेंगे अगली वीडियो में। चलिए।